प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज डीके कॉम्पिटिटिव जोन के माध्यम से मैं डीके सर आज आपको कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी के बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इसका पहला आंसर जो होगा वो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा और ये हो जाएगा अनवीकरणीय। दूसरा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः प्रतियोग्य, अजैव और अचक्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। तीसरा हो जाएगा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। इसका है संसाधन संग्रह से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, संसाधन के विदोहन से। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो 5 का जो आंसर होगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 19.2 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? यह अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। नेक्स्ट आएंगे 7 नंबर पे, कर निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो 7 का जो आंसर होगा डी, वो है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेंगोट, साल और पर्वतीय। यानी 8 का जो आंसर हो जाएगा बी, वो हो जाएगा रेंगोट। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? वो एक है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो 9 का जो बी ऑप्शन है वो है राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन दे देंगे। नेक्स्ट है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो 10 नंबर का हो जाएगा बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का बी, ये हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरणों का मुख्य कारण है? वनो उन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। यानी 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे बाबू 12 नंबर पे, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 नंबर का है। तो 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा सी, वो हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन और फास्फोरस। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड्रीन। यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? 15 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित नेहरू जी ने कहा था। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है?
पहला है ऑप्शन 96%, 95%, 96.6%, 95.5%, यानी 16 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 95.5%। नेक्स्ट है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह और लाल ग्रह। 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा और वो हो जाएगा नीला ग्रह। एक क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा हुआ है, इस पे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लौह। 18 का जो आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आंसर सी, आर्सेनिक। नेक्स्ट प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% और 70%। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा 65%। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20% और 22%। डी का जो आंसर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये होगा 16%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी, भांगड़ा नागल नदी घाटी, रिहंड नदी घाटी और सोन नदी घाटी। यानी 21 का जो डी है ये है सोन नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट 22 नंबर, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 25%, 19.27%, 20% और 20.60%। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा बी, 19.27%, 19.27%। नेक्स्ट है 23 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। यानी 23 का ऑप्शन जो ई होगा ये हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है 24 में, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1%, 19.5%, 5.5%, 10.5%। यानी 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 7.1%। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा है 80.05%, तीसरा है 90.03%, नेक्स्ट है 60.11%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा डी, यानी 60.011%। नेक्स्ट पेज पे आएंगे बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी और ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो होगा ऑप्शन बी होगा 3 वर्गों में, यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 90 करोड़, 101 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। 28 नंबर के ऑप्शन आएंगे बी, ये हो जाएगा 121 करोड़। नेक्स्ट है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर और 5 अरब हेक्टेयर। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, वो हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यह है कबूतर, हंस, मयूर और तोता। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 30 का जो आंसर सी होगा वो होगा मयूर। नेक्स्ट है चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से और नेपाल से। 31 का ऑप्शन हो जाएगा सी, वो है भारत से। नेक्स्ट, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। 32 का जो आंसर सी होगा ये हो जाएगा कैंसर में। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून,
ऑप्शन बी है 3 अप्रैल, नेक्स्ट है 3 सितंबर, नेक्स्ट है 1 दिसंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 33 का ई हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, धारा 21 का संबंध है वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संसाधन से। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, बेंटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तब 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वो है डॉल्फिन। नेक्स्ट है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा और सोना। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, झारखंड है, गोवा है, उड़ीसा है। तो 39 का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है झारखंड है। नेक्स्ट है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। यानी 40 का ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100 खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा अभ्रक, तीसरा मैग्नीज और चौथा बॉक्साइट। 41 का जो आंसर सी हो जाएगा वो है मैग्नीज। नेक्स्ट इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, टीन, अभ्रक। 42 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अभ्रक। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन पे 43 नंबर पे। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30% और 40%। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 20%। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यानी 44 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा तृतीय। नेक्स्ट है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। तो 45 का ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10 किलोग्राम। नेक्स्ट है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन और तांबा। तो 46 को हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा मैग्नीज। नेक्स्ट है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज का, टीन का, लोहा का और बॉक्साइट का। तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बॉक्साइट का। 48 पे आएंगे देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, 125 करोड़ टन। नेक्स्ट है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80% और 90%। तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 80%। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में, राजस्थान में, बिहार में और तमिलनाडु में। 51 का ये है असम का डिगबोई होता है, वहीं से मिलता है। ठीक है। 52 है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? 52 का ऑप्शन पहला है कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। यानी 52 का ऑप्शन जो डी है यह है तारापुर। नेक्स्ट है कौन
कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला और पवन। तो 53 का ऑप्शन जो सी होगा यह है कोयला। नेक्स्ट आएंगे 54 नंबर पे। यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यानी 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत। नेक्स्ट है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। यानी 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 56 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो 57 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा यह है झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो 58 का ऑप्शन ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। 59 का जो सी है वो हो जाएगा खनिज तेल हेतु। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में और गुवाहाटी में। तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डिगबोई में। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो 61 के हो जाएगा ऑप्शन, पहला है यूरेनियम, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा चूना पत्थर और चौथा है कोयला। तो 61 का ऑप्शन जो बी है यह है पेट्रोलियम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।